अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबकी खैरियत पूछना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह की हिफाजत में होंगे, ईमान की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी हकीकत शेयर करने जा रही हूँ जो सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का एक ज़िंदा निशान है। ये कहानी एक ऐसी औरत की जिसकी ज़िंदगी टूट चुकी थी, लेकिन सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह ने उसकी दुनिया बदल दी। एक औरत थी, उसका नाम मरियम था। मरियम की ज़िंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूटी हुई थी। उसके शौहर की नौकरी चली गई थी, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। कभी बच्चों की फ़ीस की फ़िक्र, कभी बिजली का बिल, कभी बीमारी का खर्च, हर तरफ परेशानी ही परेशानी थी। मरियम रातों को जाग जाग कर रोती थी। जब बच्चे सो जाते थे तो वह सजदे में गिरकर कहती, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। लेकिन वक्त गुजरता गया और हालात और मुश्किल होते गए। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। कुछ लोग मदद करते भी थे तो एहसान जता देते थे। किसी ने कहा तुम लोगों की किस्मत ही खराब है, किसी ने कहा अब तुम्हारे हालात नहीं बदल सकते। ये बातें मरियम के दिल में तीर की तरह लगती थी। एक दिन वह बहुत मायूस होकर अपने घर के पास बैठी रो रही थी। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आई। उसने मरियम की आंखों में आंसू देखे और पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? मरियम ने कहा, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बुजुर्ग औरत मुस्कुराई और बोली, जब इंसानों के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। तुम एक काम करो, इस्तगफार को अपनी ज़िंदगी बना लो। मरियम ने हैरानी से पूछा, क्या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ही ज़िंदगी बदल सकती है? बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटी ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह की रहमत को बुलाने वाली आवाज़ है। फिर उसने सूरह नूह की आयत सुनाई, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वह बहुत माफ़ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और दौलत से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग और नहरें बना देगा और तुम्हें औलाद देगा। उस रात मरियम बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसने फैसला किया, अब वह लोगों से उम्मीद लगाने के बजाय सिर्फ अपने रब से उम्मीद लगाएगी। अगली सुबह फजर के बाद उसने पहली बार दिल से कहा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खाना बनाते हुए, कपड़ा धोते हुए, बच्चों को संभालते हुए हर वक्त इस्तगफार करती रहती। कभी रोते हुए कहती, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। धीरे धीरे उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। जो बेचैनी उसे हर वक्त घेरती थी वह कम होने लगी। उसके चेहरे पर सुकून आने लगा। एक रात तहज्जुद में उसने बहुत रोकर दुआ की, या रब अगर पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे तब भी तू मुझे मत छोड़ना। उस दुआ के कुछ दिन बाद एक पड़ोसन उसके घर पर आई और बोली, मरियम तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, क्यों ना तुम घर से खाना बनाकर लोगों को देना शुरू करो। मरियम के पास पैसे नहीं थे, बर्तन भी पूरे नहीं थे, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था। उसने कहा, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किस चीज़ का डर। उसने छोटे से काम की शुरुआत कर दी। पहले सिर्फ 2 ऑर्डर मिले, फिर 4, फिर 10। धीरे धीरे लोग उसके खाने की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद वही मरियम जो एक वक्त रोटी के लिए परेशान थी, अब अपने बच्चों की फीस आसानी से भरने लगी। उसका घर जो पहले मायूसी से भरा था, अब वहाँ शुक्र और सुकून था। एक दिन उसके बेटे ने कहा, अम्मी पहले आप हमेशा रोती थी, अब आप हमेशा मुस्कुराती हैं। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह ये सब तेरी रहमत है। वक्त गुजरता गया और उसका छोटा सा काम एक बड़े किचन में बदल गया। लोग दूर दूर से ऑर्डर देने लगे। जब लोग उससे पूछते तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तो वह सिर्फ एक बात कहती, मैंने अपने रब का दरवाज़ा पकड़ लिया और इस्तगफार को कभी नहीं छोड़ा। तो भाई और बहनों, ये सिर्फ मरियम की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए पैगाम है। हम सब की ज़िंदगी में कभी न कभी गम आते हैं, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी रिश्तों का दर्द, कभी तन्हाई। लेकिन याद रखो, जिस रब ने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारे हर दर्द का भी इलाज रखता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए हर परेशानी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम को दूर कर देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो आज से एक आदत बना लो, रोज़ कम से कम 100 बार दिल से पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। यकीन मानो अल्लाह दिलों की हालात बदल देता है, टूटे हुए इंसानों को संभाल लेता है और बंद रास्तों को खोल देता है। अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे गुनाह माफ़ करे, हमारी परेशानियाँ दूर करे, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।